अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी जो है अभी शाम के 6 बज रहे हैं और अभी कुछ बातें करनी है मेरी क्रिकेट नाइट के हवाले से, क्योंकि मैंने 3 मरतबा एक सक्सेसफुल इवेंट जो है मैंने मातली में करवाया था। सब लोग खुश थे, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ लोग जो हैं उनकी अंदर की जो क्या कहते हैं उसको, बस कुछ भी नहीं कह सकते, उनको क्या कहें। एक्चुअल क्या हुआ कि 3 मरतबा मैंने क्रिकेट नाइट टूर्नामेंट लगाया। एक मरतबा क्या हुआ कि हमारे चेयरमैन साहब ने जो है वो अपना डीजल जो है वो मुझे दिया था, अपना नाइट के लिए हवाले से दिया था मुझे। तो उसमें क्या हुआ था कि सब लोगों ने एतराज़ किया कि क्यों ये अपना डीजल क्यों दे रहा है चेयरमैन साहब। मैंने कहा चेयरमैन साहब, एक तो स्पोर्ट्स का एक फंड होता है, उस फंड के मुताबिक मुझे दे रहा है। लेकिन फिर भी उस पर बहुत एतराज़ात हुए और उसके बावजूद भी फिर मैंने 2 साल के बाद, क्योंकि बीच में एक तो बारिशें ज़्यादा हुई थी और हमारा जो ये अपना कॉलेज का ग्राउंड है वो कलर है, तो उस पर जो मट्टी है वो बहुत देर से सूखती है। तो 2 साल मैंने नहीं लगाया था, क्योंकि एक मरतबा तो बारिश आ गई थी, दूसरी मरतबा ये जो कोविड आ गया था, तो उस कोविड के दौरान मैं क्रिकेट नहीं लगा पाया था। लगाया था मैंने 1 या 2 मैच मेरे ख्याल से चले थे, लेकिन उसके बाद जो डीसी मदीन है उन्होंने कहा कि आप अपना नाइट जो है वो बंद करें, रश होती है ज़्यादा, तो किसी को कोविड ना लग जाए। मैंने कहा ठीक है, ओके, कोई इशू नहीं है। तो मैंने वो बंद कर दिया। उस पर भी मेरा ठीक ठाक खर्चा हुआ था उस पर। सॉरी, कॉल आ गई थी। अच्छा, लोग जो है मेरे टूर्नामेंट को ऐसे एंगल से देखते हैं कि मैं जो हूँ उस पर कमा रहा हूँ और मेरा घर का जो खर्चा है वो क्रिकेट से चल रहा है। मेरी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो उस पर मैं 6 से 7 लाख रुपए एक महीने में खर्च करता था, क्योंकि जो क्रिकेट की टीम की फ़ीस थी वो 15,000 रुपये फ़ीस थी, और उनका विनर जो था 80,000 एक का था, और रनर था मेरे ख्याल से 50,000। बाइक्स भी थी, एक मरतबा बाइक मैंने 5 भी दी थी। अच्छा, सॉरी, कॉल आ गई थी। अच्छा, मेरी नाइट को जो है लोग जो है ना वो एक दूसरे एंगल से ही देखते हैं, कमाई के एंगल से देखते हैं कि मैं कमा रहा हूँ, मेरा घर जो है वो क्रिकेट के पैसों से चल रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें लोग मुझे बोलते थे। मैंने कहा अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया है, जितनी मेरी औकात नहीं है उससे ज़्यादा दिया है मुझे अल्लाह ने। तो ये 1-2 लाख से मैं अमीर नहीं हो जाऊंगा। इज्जत कमानी पड़ती है अमीर होने में, ट्रस्ट कमाना पड़ता है अमीर होने में। अगर किसी पे आपको ट्रस्ट है, ब्लाइंड एक होता है ब्लाइंड ट्रस्ट, एक होता है ट्रस्ट सिंपल, और एक होता है कारोबार। तो ये जो ट्रस्ट है ना, ये कमाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो बहरहाल, तो मेरी नाइट में जो है लोगों ने बहुत एतराज़ किए कि ज़हीर को फ़ंड नहीं मिले, ज़हीर को फ़ंड दे नहीं रहे कोई, ये वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे। कुछ मेरे पास मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट्स होंगी, तो वो मैं इस वीडियो में मेरे ख्याल से शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो अच्छा, मेरे टूर्नामेंट में मैं अकेला नहीं होता हूँ, मेरे टूर्नामेंट में मेरी पूरी टीम होती है। हाँ, नाम मेरा आता है, लेकिन पूरी टीम मेरे पीछे काम कर रही होती है, क्योंकि पुलिस का बड़ा पुलिस का जो है ना वो बड़ा किरदार रहा है मेरे टूर्नामेंट में, क्योंकि सिविल ड्रेस में भी चल रहे होते हैं, वर्दी में भी चल रहे होते हैं, और गाड़ी भी चल रही होती है। पुलिस को आप कितना भी गंदा कहो, लेकिन कभी कभार बहुत अच्छे काम भी करती है, ऐसा नहीं है, 5-6 उंगलियां बराबर नहीं होती। बहरहाल, क्योंकि वो पुलिस जो है उस वक्त डीएसपी खालिद रुस्तमानी साहब थे, वो उसको स्पोर्ट्स से जो है वो बड़ा लगाव था, तो मुझे उसने भी बहुत सारी सपोर्ट की थी मुझे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको अल्लाह ताला लंबी उम्र दे। और
उन्होंने मुझे पुलिस के हवाले से मुझे सिक्योरिटी दी थी। एक्चुअल क्या है कि वो पुलिस का काम ही यही है, प्रोटेक्ट करना। तो रमज़ान शरीफ में लगाता था, वीडियो जो भी होंगी वो मैं इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैं जल्दी में इस वजह से बोल रहा हूँ, वीडियो छोटी हो और जो समझाने की कोशिश करना वो थोड़ा समझ भी जाए आप लोग। अच्छा, तो क्रिकेट में जो है 30 से 35 जो क्या कहते हैं उसको, अब सिंधी में तो हम बताएं, लेकिन उर्दू में थोड़ा, उर्दू मेरी थोड़ी कमज़ोर है, उसके लिए माज़रत। ठेले, हाँ, 30 से 35 ठेले लगते थे। उसमें से एक ठेले से मैं एक, पहली मर्तबा मैंने नहीं लिए थे 2017 में, दूसरी मर्तबा मैंने लिए थे 50 रुपये, उसके बाद मैं लेता था 100 रुपये। अब 100 रुपये में उस ठेलों से मैं 100 रुपये में क्या करता था, अब वो सुनिए। मैं 100 रुपये में पूरा ग्राउंड सफाई होती थी, जो वहाँ पे भंगी काम करते थे वो म्यूनसिपल कमेटी नहीं देती थी, वो मैं जेब से खर्ची उनको देता था। दिन के कभी 1500 कभी 2000 देता था। अब वो पैसे कहाँ से आते थे, वो इन ठेलों वालों से आते थे। 3000 बनते थे, या कभी कभार 2500, कभी कभार 2000 भी बनते थे, क्योंकि कभी कभार कोई ठेले वाला कहता था कि सर आज मेरी कमाई नहीं हुई है इतनी, तो इस वजह से मैं 100 रुपये नहीं दे पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं नहीं जाता था, मेरे लोग जाते थे। तो कभी कभार 2500, कभी कभार 2000, चलो ठीक है, वो तो हो गया। अच्छा, 1500 से 2000 रुपये में देता था अपना भंगियों को, जो पूरा ग्राउंड साफ करते थे। उसमें ठेले वालों का भी जो कचरा होता था वो भी मैं साफ करवाता। उसमें म्यूनसिपल कमेटी कुछ भी नहीं देती थी। लोग कहते हैं कि मुझे म्यूनसिपल कमेटी देती थी, पैसे देते थे, कुछ भी नहीं। अच्छा, उसके अलावा जो बॉल होती थी, छक्का कोई भी लगता था, बॉल बहुत ही दूर भागती थी। तो उसमें जो कुछ गरीब लोग होते थे, उन्होंने कहा कि हमें रखो यहाँ पे, हम जो हैं बॉल भी उठाएंगे और हमें खर्ची दे देना। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो उनको भी मैं 500, कभी कभार 800, तो कभी कभार 1000 भी दे देता था। और ईद के कपड़े, वो तो मैं एक ट्रस्ट चलाता था, तो वो अलग कहानी है। लेकिन उनको जो पैसे पर डे के हिसाब से कभी 500 तो कभी 800 रुपये, कभी कभार 1000 रुपये भी दे देता था। अच्छा, ये हो गए दो। तीसरा, जो भी टीम दूर से आती थी, उनकी जो रिफ्रेशमेंट होती थी, वो एक रिफ्रेशमेंट, एक टीम पे मेरी रिफ्रेशमेंट जो होती थी वो 3000, 2500, 3000 से 4000 रुपये होती थी। मेरे टूर्नामेंट में कोई भी मेहमान, खुसूसी मेहमान कोई भी नहीं आता था, ना ही मैं बुलवाता था। लोग कहते थे मुझे, जो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप मेहमान बुलाओ, ये करो वो करो, नहीं। कभी नहीं, मैंने कभी उनको ना बुलाया, ना ही मैं बुलाने की कोशिश करता था। एक मर्तबा तो एक भाई साहब आया कि रमज़ान शरीफ में पी हुई थी, और कुर्सी, जो कुर्सी होती है हमारे टूर्नामेंट में, वो 20 रुपये पर इनिंग होती है। 2 इनिंग के 40 रुपये देने पड़ते हैं, कभी कभार 20 रुपये, तो कभी कभार 40 रुपये। तो उनका भी टिक्का जो है वो मेरे ही बंदे होते थे। तो उनको कहा हुआ था कि कोई पैसे ना दे तो मुझे बताना, मैं लेके दूंगा उनसे। अब 20 रुपये लोग नहीं देते थे। तो अच्छा, उसने मेरे बंदे को गाली गलौज की, ये वो सारी वीडियो भी पड़ी हुई है, अगर होगी तो मैं उसमें शेयर करूंगा। तो उसको थोड़ी अच्छी खासी पड़ी थी। अच्छा, ये बातें, यूट्यूब है मेरा चैनल, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ज़रूर प्लीज़, क्योंकि इसमें आपका तो कुछ नहीं जाएगा, हमारा चैनल जो है वो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो फिर हमें कुछ आगे काम करने में कुछ मज़ा भी आएगा। खैर, तो उसको पुलिस तो लेके गई थी। तो पुलिस ने कहा कि क्या हुआ क्या नहीं, तो उनको सब कुछ बताया था, ये चीज़ हुई है, वीडियो भी ये चीज़ है, सब कुछ है उसमें। अच्छा, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी, अच्छा वो चलो वो आगे बता रहा हूँ। तो उसको तो जाने दिया। दूसरे दिन वही बंदा 20 रुपये से पकड़ा हुआ था कि आपके पैसे हैं। ये कौम लाठी से सीधी है।
वैसे कितना भी समझाओ ये समझेगी नहीं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की थी। बहरहाल, और उसके अलावा इस नाइट में जो सॉफ्टवेयर में चलाता था वो भी मैंने कहीं दूसरी कंट्री से मैंने लिया था, सब पैसों पे ही लिया था। तो उस पे जो है वो सॉफ्टवेयर मैंने कुछ लाखों में लिया था। तो वो सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी चलाता था। उसमें क्या है कि नीचे स्कोरिंग वगैरह, ये अगर कुछ वीडियोस मेरे पास होंगी वो मैं शेयर करूँगा, आप देख लीजिएगा। तो उसमें क्या होता था कि जो घर पे बैठे हुए थे, जो मातली नहीं आ सकते थे, उनके पास भी हमारी जो है वो लाइव कवरेज जाती थी। उस पर जो कमेंटेटर जो बैठता था वो भी, उनको भी मैं कुछ पैसे देता था। लाजमी सी बात है, उनकी वो जॉब है, उनकी वो ड्यूटी है, वो तो लाजमी कुछ चार्ज तो करेगा ना। तो उनको भी मैं पैसे देता था। चाहे स्कोरर जो है उनको भी पैसे देता था। एम्पायर जो है, एम्पायर तो एक तो अपना ही होता था, दोनों ही अपने थे, तीनों ही अपने थे, सब एम्पायर अपने थे। तो ये बड़े खर्चे होते हैं। ये सारा कुछ अगर खर्चा आप मिलाओ ना तो तभी ऐसा टूर्नामेंट बनेगा। ये है राजू खानानी तलार रोड, और ये है हाजी सावण का, हाजी सावण ही है आज। बस यहाँ पे भी एक नाइट लगती थी हाजी सावण में। यहाँ पे भी बड़े मसले मसाइल हुए थे, कुछ लोग बिक भी गए थे पैसों पे। ये एक ऐसा सीन हुआ कि लारा है हमारे यहाँ, एक उसको लारा का लक़ब दिया हुआ है। तो उसको उस टाइम जो है वो थोड़ा स्कोर कर रहा था। तो ये पीछे तो टीम ने पैसे ले लिए हुए थे कि हम आज जो मैच है वो हम हारेंगे। तो 1 लाख या 1.5 लाख, पता नहीं कितने पैसे थे, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो तो उस टाइम जो है ना, उसने बड़े छक्के मारे, बड़े चौके मारे, और मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर किया था। तो जिस टीम का जो कैप्टन और ये सब लोग थे, उनको जा रहे थे, अब क्राउड समझ रहा था कि वो उनको समझाने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल उल्टा काम था। वो जा रहे थे उसको समझाने कि बाबा जल्दी आउट हो जा, पीछे भी प्लेयर पड़े हैं। उसने कहा कि मैं क्यों आउट हूँ, आज तो मेरा सेंचुरी मारने का मूड है, मैं क्यों आउट हूँ। तो उसको तो वो थोड़ा सीधा बंदा है, बिल्कुल ही सीधा बंदा है। उसको ये नहीं पता था कि ये पीछे पिके हुए हैं। तो तो बहरहाल ये भी सीन हुए थे। मेरी टीम भी मेरे नाइट में थी, उसमें भी प्लेयर जो मैं कराची से बुलवाया करता था, उसमें भी 1-2 प्लेयर जो थे वो बिक गए थे। एक का नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा, असद शाह, वो बिक गया था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। नाम मैं इस वजह से ले रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता चले कि मेरे, बहरहाल इस टूर्नामेंट के दौरान कॉलेज का ग्राउंड है, वो फ्रंट वाला जो ग्राउंड है उसको पूरा, एक हमारे यहाँ एमपीए थी, उन्होंने क्या किया कि पूरा ग्राउंड जो है वो उस पार्क में कन्वर्ट करना चाह रही थी। हिन ग्राउंड ते क्रिकेट बस हिन ग्राउंड ते सिखी है, स्पोर्ट्स हर स्पोर्ट्स हिन ग्राउंड ते ही सिखी है। वॾनि असारनि हिन ग्राउंड के एजुकेशन पर्पज़ लाइ यूज़ कयो वियो, एजुकेशन पर्पज़ लाइ ही यूज़ कयो थो वञे। अॻियां हली इन केस पंहिंजो मातली सिटी जेको आहे डिस्ट्रिक्ट थियणो आहे, ऐं थींदो इंशाल्लाह। पाण चाहियूं था त सिटी पंहिंजो मातली जेको आहे उहो डिस्ट्रिक्ट थिए। मूं बि हिते इलाही महिनतूं कयूं आहिनि, इलाही जाखोड़ कई है, मूं पंहिंजा खीसनि मां ख़र्च कया आहिनि, मूं कॾहिं कंहिंखां हेल्प कोन वरिती आहे। सो हीउ जेको फ़ैसिलो थिए पियो इहो ग़लति फ़ैसिलो आहे। फ़ैसिलो सुठो आहे त हिते इलाही टाइम खां पोइ हिकिड़ो पंहिंजो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अची चुको आहे। त हाणे उहो फ़ैसिलो जेको पार्क आहे, पार्क जो जेको ऑलरेडी ग्राउंड मंज़ूर थी चुको आहे, उहो ग्राउंड जेको आहे न उन ते ठाहियो वञे। जेकर उते ऑलरेडी कब्ज़ा माफ़िया वेठी आहे, कब्ज़ा कयो वेठी आहे, त उनखे कब्ज़नि खे उथारियो वञे। अगरि के ग़रीब माण्हू आहे उनखे ऐं घर पंहिंजे खीसे मां पैसा ख़र्च करे ऐं उन्हनि खे प्लाट बि ॾियण लाइ तयारु आहियां। 4 खां 5 घरनि लाइ ऐं प्लाट ॾींदसि उन्हनि खे। तव्हां हीउ सुठो प्रोजेक्ट आहे, पर ज़िद ते ममनू थी चुको आहे, माना ज़िद थी चुको आहे त असांखे ठाहिणो हिते आहे। यार इहा ग़लति ॻाल्हि आहे। सुठो प्रोजेक्ट आयो आहे, मातली शहर लाइ आयो, मातली शहरनि लाइ आयो आहे, सभिनीनि लाइ आयो आहे।
त यार सुठी जॻह ते त अचणु खपे न। त बराए महिरबानी मुंहिंजो हुकूमत सां इहो ई मुतालबो आहे त बराए महिरबानी हीउ जेको प्रोजेक्ट आयो आहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स आयो आहे, पंहिंजो पार्क आयो आहे हिते, इहो पार्क कंहिं सुठी जॻह ते यूज़ कयो वञे त ताकी मातली लाइ सुठो मैसेज वञे। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो है नहीं हमारे यहाँ। और पार्क जो है वो यहाँ पे तो एक तो नशा आपको सरेआम मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको सरेआम मिलेगी, वो बेचने वालों को कोई कहता नहीं, और जो देने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, जो खाने वाले हैं, उनको पता है कि कहाँ से मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, वो पार्क जो है वो मैं भी था और भी बहुत जो एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको ये पार्क बनवाना ही है या बनाना ही है तो इसका जो ओरिजिनल प्लॉट है उस पे बनाओ। अब उस पे कब्जा माफिया बैठी हुई। अब कब्जा माफिया कौन है? वो इनके खुद के वोटर हैं, वो इनके खुद के लोग हैं कि अगर इनको उठाया तो फिर हमें वोट नहीं मिलेगा। तो ये सारी, अच्छा वहाँ पे चलो हमने वो वहाँ से कैंसिल करवाया, सब कुछ करवाया। अब प्लाट जो कॉलेज ग्राउंड पे बन रहा था वो तो मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा प्लाट था। अगर मेरे पास ड्रोन फुटेज होगी तो मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा, या कोई पिक्चर्स वगैरह होगी तो ये कुछ मैं शेयर करूंगा, आप देखिएगा। उसमें जो अभी पार्क बना है जहाँ पे, तो वो है, रहते हम मातली में है, और प्लाट जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल डिस्ट्रिक्ट बदीन का है। अब वहाँ पे पार्क बना है। अब उस पार्क के हिसाब से जिस एमपीए ने बनाया था उस एमपीए का घर भी बन गया, गाड़ी भी है उसके पास, सब कुछ है। इस एमपीए से पहले उनके पास कुछ भी नहीं था। सारी कहानी हमारे सामने है, बिल्कुल बिल्कुल एक कलर टेलीविजन की तरह, एक कलर पिक्चर्स की तरह हमारे सामने, सबके सामने, सबको ही पता है, लेकिन बोलता नहीं है, पता नहीं क्यों। और वोट भी लोग जो है वो उनको करते हैं। बहरहाल ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है, ये फिर कभी किसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये वीडियो मेरे ख्याल से लंबी हो गई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरी लैंड है, या अब आगे वाली कैमरा मेरे ख्याल से चल रही है या बंद हो गई, मेरे ख्याल से बंद हो गई। तो ये मेरी ज़मीन है, अगर ड्रोन फुटेज होगी तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूंगा। अभी तो सिर्फ खाली है, क्योंकि अभी चावल बीज जो है वो अभी कल नहीं परसों में लूँगा, तो आहिस्ते आहिस्ते ये भी आबाद इंशाल्लाह हो जाएगी। बहरहाल ये वीडियो लंबी हो गई है, तो इस वीडियो को अब यहीं पे करते हैं हम ख़त्म। और आगे की जो वीडियोस हैं, आगे के जो टॉपिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो मेरे साथ हुआ, मैंने इलेक्शन भी लड़ी है, मैंने बल्दिया इलेक्शन भी लड़ी है, मैंने एमपीए का इलेक्शन लड़ी तो नहीं है, लेकिन उस पर टिकट भरवाया था। उसके साथ मेरे साथ क्या क्या पेश हुआ आया था, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और यहाँ पे कितनी करप्शन है, कौन कौन से करप्ट लोग हैं, कौन कौन से ये यहाँ पे मुलविस हैं, कहाँ तक मुलविस हैं, जो प्राइवेट बंदे हैं वो भी इसके साथ है। पूरी चीज़, पूरी एक किताब खोल के मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जो मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ों का, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अगर कोई निज़ामुद्दीन आर्ट क्रिकेट के हवाले से कोई भी सवालात हो, या कोई भी वीडियोज़ या कुछ भी चाहिए, तो कमेंट्स में दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने